से पूरियों के छनने की आवाज नहीं आती, पर आती है दोनों बहुओं के बीच झपड़ की आवाज। अरे कल तो सब्जी आपने बनाई थी, आज आपने फिर सब्जी बनाने को चढ़ा दी। तो नाश्ते के वक्त अगर तुम्हारा नहाना खत्म नहीं होगा तो काम तो शुरू करूंगी ना मैं। तो आप पूरियां बनाने का काम भी तो शुरू कर सकती थी भाभी, पर नहीं, आपको तो हर बार आसान काम ही चुनना है। कितनी बार बोला है मैंने कि रोज रोज पूरियां मैं नहीं बनाऊंगी। एक आदमी यहाँ 8-8 पूरियां खा जाता है, 50 पूरियां रोज रोज बनाना मजाक है क्या? रसोई से आती आवाज को सुनकर सभी रसोई के दरवाजे पर आते हैं। ये सब क्या है ज्योति? भाभी बड़ी है ना, तुमसे बड़ों से ऐसे बहस करते हैं क्या? भैया ने भाभी से कुछ नहीं कहा, पर तू मेरा मुंह बंद करवाने आ गए। यही तो फर्क है भाभी की किस्मत में और मेरी किस्मत में। ऐसी बात नहीं है ज्योति। आप उसे क्यों समझा रहे हैं? उसका पति बैठा है ना उसे समझाने के लिए। इन दोनों के कलेश में तुम दोनों को भी शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ खाने की टेबल पर बैठो। ये सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली करना अच्छा नहीं लगता। और तुम दोनों को अगर खाना नहीं बनाना है तो छोड़ दो, मैं बना दूंगी, पर ये खाने को लेकर कलेश मुझे नहीं चाहिए। वो तो मैं बना ही दूंगी मम्मी जी, पर बात वो नहीं है। बात जो भी हो नहीं सुननी है मुझे। 1 घंटे से सुन रही हूँ तुम दोनों की किटकिट किटकिट। सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं। ज्योति और नेहा खाने की ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। अरे खड़ी क्या हो गई, प्लेट तो लगाओ। तो प्लेट आप भी तो लगा सकती है भाभी, पर आपको तो काम चोरी करनी होती है। सुबह ही मम्मी जी ने कहा ना खाने को लेकर कलेश नहीं होगा, तुम फिर शुरू हो गई। फिर शुरू हो गई ये दोनों। जा देखो कलेश, पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है दोनों ने। अब तो कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। नाश्ते के बाद विनोद, राहुल और सौरभ तो दुकान चले जाते हैं, पर घर पर रह जाती है देवरानी जेठानी के साथ उनकी सास सुषमा जी। अरे ज्योति, नेहा छत से कपड़े जाकर ले आओ, बारिश का मौसम हो रहा है, कभी भी बारिश हो जाएगी। जाइए भाभी। मैं क्यों जाऊं, अभी आधे घंटे पहले तो कपड़े सुखा कर आई हूं मैं। जा तू जाकर उतार ला। नेहा और ज्योति आपस में बहस करती रह जाती है और सुषमा को ही जाकर कपड़े उतारने पड़ते हैं। लड़ती रहो तुम दोनों, इसके अलावा आता ही क्या है तुम दोनों को। अब लड़कों को खाना दुकान कौन लेकर जाएगा, या इस पर भी शुरू हो जाओगी? जाने दो, मैं ही टिफिन लेकर दुकान जा रही हूँ। सुषमा अपने पति और बच्चों के लिए टिफिन लेकर दुकान पहुंचती है, जहां दोपहर के खाने पर होती है चर्चा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी, भाभी और ज्योति के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। ये बातें बाहर जाए उसके पहले इसका निवारण करना पड़ेगा। बीवियां आने के बाद अक्सर भाइयों में तकरार आ जाती है, पर यहाँ तो हम दोनों उल्टा एक थाली में खा रहे हैं और वो दोनों आपस में एक दूसरे को खाने को तैयार है। अरे हाँ भाई, एक थाली में खाना, झूठ या खाना से प्यार बढ़ता है, यही कहती है ना सुषमा जी। याद है शादी के बाद कैसे हम दोनों एक पटरी पर नहीं आ रहे थे, फिर माँ ने हम दोनों को एक ही थाली में खाने की सलाह दी थी, और ऐसा करने से 2 ही दिनों के अंदर हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया था। मुझे लगता है यहाँ भी यही उपाय आजमाना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभी मिलकर सोचते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। यही करना ठीक होगा। और रात को खाने की टेबल पर जब ज्योति और नेहा सभी को खाना परोस रही थी, सुषमा कहती है, परोस दिया खाना, चलो अब खुद भी खाने बैठ जाओ। मेरे दिल की बात कह दी आपने मम्मी जी, बड़े जोरों की भूख लगी है, दोपहर में खाना भी नहीं खाया था। तू सभी को खाना परोस देना ज्योति, मैं खाने बैठ जाती हूँ। यहाँ कोई बच्चा नहीं है बहू, खाना सब खुद ले सकते हैं। खाना डाइनिंग टेबल पर ही तो पड़ा है, उसके लिए ज्योति को खड़ा रहने की क्या जरूरत है। ज्योति बेटा तू भी खाने बैठ जा, और हाँ खुद के लिए अलग से थाली मत लगाना। क्यों मम्मी जी? क्योंकि अब से इस घर में 3 ही प्लेट खाना लगेगा, एक मेरे और भैया के लिए, एक पापा मम्मी के लिए और एक तुम दोनों के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? मैं किसी और की प्लेट में नहीं खा सकती। खाना तो पड़ेगा नेहा, पंडित जी ने कहा है। कुछ दिनों से दुकान बड़ी मंदी चल रही थी, तो आज मैंने एक पंडित जी को दुकान बुलाया और उन्होंने दुकान की बरकत का यही उपाय बताया कि घर के बेटे एक साथ खाएंगे, घर के सबसे बड़ा जोड़ा एक साथ और घर की बहुएं एक साथ। अब दुकान की कमाई के लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। कर सकती हो क्या होता है, मैं जानता हूँ अपनी बड़ी बहू को, वो घर की बरकत के लिए कुछ भी करेगी। आधा आधा खाने से प्यार बढ़ता है, इस फिलोसॉफी को दोहराते हुए सभी अपनी चाल चल देते हैं। बताओ, राहुल जी ने यहाँ 2 कोर खाया और जेठ जी पूरी रोटी खा गए। यही तो होता है ना जब 2 लोग एक थाली में खाते हैं। भाभी को लगेगा इन्होंने 12 रोटियां खा ली, पर उन 12 रोटियों में से इन्हें 12 कोर भी ढंग से नसीब नहीं हुए। जरा सी भी अकल नहीं है राहुल को। जब पता है भैया खाना लेने में शर्माते हैं तो खुद कम सब्जी खानी चाहिए, पर नहीं, एक एक कोर में 1 रोटी जितनी सब्जी खा जा रहा है और सबको लगेगा भाई के साथ खाने में इनकी खुराक बढ़ गई। रात का खाना तो दोनों देवरानी जिठानी बिना चू चपर की एक साथ एक ही थाली में खा लेती हैं, पर कब तक? अगली सुबह। मैं बर्तन धो लेती हूँ भाभी, तब तक आप बाकी कमरों में झाड़ू लगा दीजिए।
बर्तन हुए ही कितने, गिनकर 4 बर्तन है। अब तो सभी आधा आधा खाना खा रहे हैं। आज बर्तन कम हो गए तो मुझे बर्तन का काम लेना है। वाह भाई, ये अच्छा है। ये क्या बात हुई भाभी, मैं जिस काम में हाथ लगा दूं आपको वही हल्का लगने लगता है। हद है आप भी सच में। सुबह का नाश्ता तैयार होता है, सभी खाने के टेबल पर आते हैं। ज्योति सभी के लिए प्लेट लगाती है। अरे ज्योति, फिर से 6 प्लेट भूल गई क्या? हमें आधा आधा खाना है, मिल बांट कर। एक तो रात को ढंग से खाना नहीं मिला, फिर से वही ड्रामा। ज्योति को तीखा पसंद था, नेहा को मीठा। ज्योति प्लेट में पहले ही 2 हरी मिर्च सब्जी के ऊपर का लाल लाल छौंका अपनी कटोरी में डाल देती है। अब लग रही है ना मेरी प्लेट। अरे ऐसे कैसे, ये सिर्फ तेरी प्लेट नहीं है, मेरी भी है। टेबल पर पड़े बॉल से चाशनी में डुबोई हुई जलेबी लेकर नेहा प्लेट पर रख देती है। आप ठीक है, बिना जलेबी के कैसा खाना। हद है भाभी, आप अपनी जलेबी को प्लेट से बाहर रखिए। कैसे उसकी चाशनी बहती हुई मेरे पराठे तक आ रही है। खाने की चीज को ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो मुझे मीठा पसंद नहीं है, मुझे तीखा पसंद है। आपका मीठा बहते हुए मेरे पराठे में आएगा और मेरे मुंह का टेस्ट बिगाड़ेगा, तो अपसेट तो होंगी ना मैं। अरे तो ये प्लेट सिर्फ तेरी है क्या? ये सब्जी के ऊपर का तड़का सारा कटोरी में भर लिया तूने। इतनी तेल और मिर्ची तैर रही है सब्जी में, छी 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 छी। आप देख लीजिए खाने को कौन छी 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 कर रहा है। ओहो, हद हो तुम दोनों भी। एक थाली में खा रहे हो तो एडजस्ट तो करना ही होगा। काहे का एडजस्ट, वो कहते हैं ना, सास बहू देवरानी जेठानी और ननद भाभी कभी दोस्त नहीं हो सकते। पर सुषमा का परिवार यही करना चाह रहा था दोपहर के वक्त। अरे ज्योति, मुझे गाजर की एलर्जी है, फिर भी तूने प्लेट में सलाद डाल दिया। तू क्या चाहती, मैं मर जाऊं? अगर ऐसी ख्वाहिश होती मेरी तो फिर तो भाभी मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाती। सुन रही है ना मम्मी जी, आप अपनी छोटी बहू की बोली। मुझे मानने की साजिश रच रही है ये। जब मुंह खोलती है मेरे लिए बुराई बोलती है। पहले तो तुम दोनों हमें खाना परोसने के लिए लड़ती थी, अब खुद के खाने पर भी लड़ने लगी हो। इस ज्योति के साथ खाने में मेरी भूख पूरी नहीं होती मम्मी जी, इसलिए चिढ़न में खुद के खाने पर गुस्सा निकलने लगा है। इन दोनों के बीच तो कुछ ठीक ही नहीं हो रहा भैया। वो तो मैं भी देख रहा हूँ राहुल, आज तो मेरे कपड़े भी नहीं धोए नेहा ने। और ज्योति ने कमरे की सफाई भी नहीं की। अपनी बहुओं के बीच बिगड़ते माहौल को देखकर विनोद समझ जाता है कि ये आधा आधा खाने का आइडिया चलता रहा तो घर को आधा आधा बंटने में वक्त नहीं लगेगा। और एक रोज आज से किसी को एक थाली में खाने की जरूरत नहीं है। अगर चूहे और बिल्ली को एक थाली में खाने दिया जाए तो क्या उनके बीच की दुश्मनी खत्म हो जाएगी?